नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठपकियाल। साथियों, आजकल उत्तराखंड की सियासत में, राजनीति में अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है हरक सिंह रावत। जी हां, वही हरक सिंह रावत जिनका राजनीतिक सफर जितना दिलचस्प है तो उतना ही रोमांचक भी है। हरक सिंह को कभी बीजेपी की रीढ़ कहा जाने लगा था, तो वही हरक सिंह आज उत्तराखंड कांग्रेस के लिए औषधि बनकर आए हैं जो उसे इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जो लंबे वक्त से राज्य में लगातार हाशिए पर रह रही है, जिसके नेता भीतर ही भीतर मायूस होने लगे हैं और जिस पार्टी के नेताओं का जनता से जुड़ाव कमजोर होता जा रहा है, आजकल उस पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिल जाए जो सिर्फ विरोधियों पर हमलावर न होकर सीधा प्रहार करने लगे, बल्कि पार्टी की खोई हुई आवाज को भी जनता तक पहुंचाने का काम करने लगे। हरक सिंह रावत इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर बिल्कुल वैसा ही रोल निभा रहे हैं। बीजेपी पर खनन माफियाओं से 30 करोड़ की फंडिंग का आरोप लगाना कोई मामूली बात नहीं है। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। हरक सिंह का यह बयान सीधे सीधे उस मुद्दे पर चोट करता है जिस पर जनता पहले से ही नाराज बैठी हुई है, यानी कि खनन और भ्रष्टाचार का मुद्दा। हरक सिंह रावत के इस आरोप के बाद अचानक कांग्रेस के अन्य नेता भी सक्रिय दिखाई देने लगे हैं, जैसे किसी ने उन्हें नींद से जगा दिया हो। राजनीति में बयानबाजी, ड्रामेबाजी, नाटकबाजी और सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरक सिंह रावत का हालिया बयान आप याद कीजिए, जब उन्होंने माला तब पहनूंगा जब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी कहकर फूलों की माला पहनने से साफ इनकार कर दिया था। हरक सिंह रावत माला तब पहनाएगा जब इनके अंदेशी कर लेगा उत्तराखंड की। क्या बात है। साथियों, देखने में एक छोटी सी घटना भले ही लग रही हो, लेकिन राजनीति में ऐसे संदेश बहुत गहरे असर छोड़ते हैं। जनता को लगता है कि यह नेता सत्ता परिवर्तन के लिए जुनून के साथ खड़ा है। उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत पिछले कुछ वक्त से उम्मीद खो चुके व्यक्ति सी है, लेकिन जब से बीजेपी के खिलाफ हरक सिंह ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं, तीखी बयानबाजियां शुरू की हैं, तब से कांग्रेस के मौन बैठे हुए कार्यकर्ताओं को जैसे एक आवाज मिल गई है और वह मौन तोड़कर आवाज की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पे सबके कच्चे चिट्ठे, बचपन से लेकर किसको कब कितनी तनख्वाह मिलती थी, कब किसने कितना ठेकेदारी करी, सिविल लाइन के कोटद्वार में कौन ठेकेदारी करता था, मुझ पे एक उत्तराखंड जितने भाजपा के नेता हैं सबके कच्चे चिट्ठे मेरे पास। मोटी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोटी डंडों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हरक की ही चर्चाएं आजकल देहरादून से लेकर दिल्ली तक हो रही हैं। कांग्रेस का हाईकमान भी यह सब देख सुन रहा है कि उत्तराखंड में हरक की मौजूदगी मृतप्राय कांग्रेस पार्टी को एक नया जीवन दे सकती है। साथियों, बीजेपी की ताकत सिर्फ संगठन या फिर चेहरे में नहीं है, बल्कि बीजेपी की असली ताकत उसकी रणनीति, उसकी बूथ लेवल की तैयारी और चुनावी मोर्चाबंदी से है। और दिलचस्प बात यह है कि हरक सिंह रावत के चुनावी रिकॉर्ड साफ साफ बताते हैं कि वह सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि जमीनी हकीकत समझने वाले एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। यानी हरक सिंह भी बीजेपी के खेल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। यानी अब कांग्रेस के पास बीजेपी को उसके ही अंदाज में चुनौती देने वाला एक नेता है। साथ ही जनता के गुस्से को सही दिशा में मोड़ने की क्षमता भी वह रखता है। राजनीति में विपक्ष की मजबूती उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि सरकार की स्थिरता का होना होता है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कमजोर होने से सत्ता का खेल एक तरफा सा हो गया है, लेकिन अब हरक सिंह रावत ने कम से कम इस एक तरफा खेल को तोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कांग्रेस को ये भरोसा दिलाया है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि खिलाड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के भीतर हरक सिंह रावत की अचानक बढ़ती हुई लोकप्रियता क्या बड़े नेताओं को, अन्य नेताओं को हजम होगी? क्या वक्त आने पर कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस हरक सिंह को चुनौती दे देगी? यानी कांग्रेस की असली लड़ाई बीजेपी से कम और आंतरिक कलेश से ज्यादा हो सकती है। 2027 के चुनाव से पहले ही कांग्रेस को संभलना होगा। वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस अगर जनता के सामने मजबूत विकल्प चाहती है तो कांग्रेस को हरक सिंह रावत जैसे नेताओं के तेवरों को और भी धार देने की जरूरत है। फिलहाल कांग्रेस के बाकी चेहरे पृष्ठभूमि में धुंधले से हो गए हैं और मंच पर हरक सिंह रावत ही सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। रोजी रोटी
लंबी है। यह कांग्रेस और हरक सिंह के लिए एक सुनहरा मौका भी साबित हो सकता है। आज हरक सिंह ने कांग्रेस को जो आवाज दी है, कल वही आवाज कांग्रेस को सत्ता की दौड़ तक भी पहुंचा पाएगी। क्या यह हो पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत की भूमिका को अब नजरअंदाज करना संभव नहीं है। तो क्या अब हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो पाएंगे, या फिर वक्त के साथ यह चमक फीकी पड़ जाएगी? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।